हेलो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है सुनील प्रजापति और मैं आज आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूं मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू क्वेश्चंस व्हिच आर कम्स इन द बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 2021। दिस वीडियो बेसिकली ओनली फॉर द सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स of board class 10. So now we are starting here some MCQ important questions which are most probable to comes in the exams of 2021 बच्चों। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने एक सीरीज और स्टार्ट की हुई है बच्चों आप लोगों के लिए एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। वो सीरीज है हमारी हर एक चैप्टर्स का शॉर्ट रिवीजन। हर एक चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन वो हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा और हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ें। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एमसीक्यू का सेशन। ठीक है, इस एमसीक्यू के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये वाला आपका रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देख के बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज कोटिंग ऑफ, है ना, उसको साफ क्यों किया जाता है जलाने से पहले। इसलिए साफ किया जाता है क्योंकि उसके ऊपर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या होता है, परत चढ़ा हुआ होता है, एक कोटिंग होता है जो उसको जलने नहीं देता। तो जलाने से पहले उसको रबड़ के रख के जो है साफ किया जाता है रबड़ करके। ये आपको कहाँ मिलेगा सर, ये आपका एनसीईआरटी का जब पहला चैप्टर का सबसे पहला एक्टिविटी आप पढ़ेंगे उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज करेक्ट। इस रिएक्शन को देखते हुए बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे उन्होंने लिखा है कि आयरन मेटल इज गेट ऑक्सीडाइजिंग, तो आयरन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये वाला तो करेक्ट है। फिर लिखा है वाटर इज, है ना, गेटिंग रिड्यूस्ड, अच्छा वाटर से ऑक्सीजन हटा तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो नहीं, ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। वाटर जो है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए आपका सी नंबर यानी कि 1, 2 और 4 इज द राइट आंसर। सी नंबर इज द ट्रू आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस किस में हो रही है। जैसे रिएक्शन ऑफ क्विक लैम्प तो आप जानती हैं, कैल्शियम मोनोऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट भी बाहर निकलता है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि जब पानी में हम लोग एसिड को मिलाते हैं और उसको स्लाइटली घोलते जाते हैं तो जिस कंटेनर में उसको मिलाया जाता है वो कंटेनर भी हीट हो जाता है, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस वहाँ होती है। ठीक है, एवापोरेशन ऑफ वाटर गलत है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर 1 और 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एडिशन इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द राइट आंसर है। हाइड्रोजन होगा नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा नहीं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आंसर होता है लेकिन क्योंकि ऑप्शन आपके 1 और डी नहीं दिए हुए, सिर्फ ए बी सी डी करके दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व, रिडक्शन कब होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन गलत है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये भी होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता नहीं है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस है, दोनों में से दोनों की दोनों सही है, लेकिन आपको टिक कौन सा मारना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा टिक मारना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 बीकर्स हैं ए बी और सी, तीनों में 25 ml जो है वाटर है और पहले वाले बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरे वाले में कैल्शियम कॉपर सल्फेट और तीसरे वाले में सोडियम क्लोराइड को मिलाया जा रहा है। और मिलाने के बाद कुछ समय के बाद जब ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि बीकर ए और बीकर बी का जो टेम्परेचर है वो क्या कर गया बच्चों, इंक्रीज कर गया। क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, जबकि बीकर सी का जो टेम्परेचर वो क्या कर गया, फॉल्स कर गया। तो इन्होंने बोला कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो बीकर ए एंड बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हाँ सही है, ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सही है। ये एंडोथर्मिक बता रहा गलत है, ये एक्सोथर्मिक बता रहा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी भी सही है क्योंकि एंडोथर्मिक, क्योंकि कंटेनर सी जो था उसका टेम्परेचर फॉल किया तो यानी कि हीट को उसने क्या कर लिया, गेन कर लिया, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 1 और 4। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है इन्होंने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है
पानी में, यानी पानी जो होता है वाटर होता है, वाटर है ना, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होता है 2:1, क्या होता है 2:1। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एक्सपोजर है ना, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स है ना ग्रे ब्लू, यानी कि जो है ग्रे ब्लू में वो कन्वर्ट हो जाता है, किसके कारण भाई? तो फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये ठीक है, सिल्वर क्लोराइड टूटता है तो वो सिल्वर बनाता है डिकम्पोज होकर के। सब्लिमेशन होता नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ये भी गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर, ये भी गलत है, नहीं, ओनली ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, HCl है, यहाँ पर मैग्नीशियम होगा, सॉरी हाँ मैग्नीशियम होगा, और ये आपका वाटर है, ये क्लोरीन है। तो उन्होंने बोला आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इन द अबव रिएक्शन, इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो क्या किया है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूव होना। तो आप देखिए ये एमएन जो है वो ऑक्सीडेशन को रिमूव कर रहा है, इसलिए MnO2 जो है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन द व्हाइट वॉशिंग, X सब्सटेंस का व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। लाइमस्टोन में हम जब लाइमस्टोन को हीट किया जाता है तब वो हमको मिलता है, और कहाँ पर? इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, आइडेंटिफाई इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसको आइडेंटिफाई आपको करना है। तो X है क्या? आंसर मैं आपको बता देता हूँ, कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड है, ये आपका आंसर है। बट ये आया कहाँ से, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बच्चों, जब उसको हीट किया जाता है तो कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम मोनोऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है बच्चों, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों, ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन करने के बाद ये इस प्रकार से बनता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ निकल जाती है? बाहर। हाइड्रोजन गैस कहाँ निकल जाती है? बाहर। तो ये पूरे रिएक्शन इस प्रकार से इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर के ये आपका आंसर आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या लिखा हुआ? व्हेन Ag इज एक्सपोज टू द एयर इट गेट्स ब्लैक कोटिंग ऑफ, यानी कि अगर आपने सिल्वर को रखा तो वो सिल्वर जो ब्लैक कलर का हो जाता है, किसके कारण? तो सिल्वर सल्फेट के कारण। ठीक है, सॉरी सिल्वर सल्फाइड के कारण। अगला रिएक्शन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस किसको बोलते हैं भाई? तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस को जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या इन्होंने बोला कि इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटासियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट के बीच में एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। आ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, एक लीड आयोडाइड बनता है, वो येलो प्रेसिपिटेट होता है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो कभी किसी के साथ घुलेगा नहीं। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है। तो अभी लिखा है कि वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लीड है ना नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, अगर हमारे पास लीड नाइट्रेट अवेलेबल नहीं है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ द लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट की जगह पे हम किसको यूज कर सकते हैं? लीड एसीटेट का हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 15। तो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द वाटर। अगर वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है। क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वाटर का डिकम्पोजिशन होता है किसमें? ठीक है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा आपका? I2, क्योंकि I2 क्या करा रहा है? I2 करा क्या रहा है? हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है, किससे? H2S से। H2S से हाइड्रोजन को रिमूव करा रहा है ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो I2 क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? सब्सटेंस एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो फैट और ऑयल्स वाले फूड में मिलाया जाता है उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होने देता है फूड के। ठीक है, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह एडिशन बाय कंडीशन प्रोड्यूस बाय है ना एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स है ना मार्क बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। अगर किसी फूड वाले, अगर किसी ऑयली या फिर फैट्स वाले फूड में ऑक्सीजन मिल जाता है या फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में उस मेथड को या फिर उस चीज को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं लोग रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है किसी खाने का टेस्ट का बदल जाना, वो रेंसिडिटी कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल ऑफ रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज 2:1 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 2 मोल और ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल निकलता है बाहर। ठीक है, हाइड्रोजन 2 मोल और ऑक्सीजन 1 मोल निकलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1।
आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि व्हेन SO2 गैस इज पास थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। SO2 जो गैस है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन है भाई, H2S के साथ रिएक्शन कराया जाता है। H2S के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑकर, ये बनेगा आपका वाटर, ठीक है, वाटर बनता है और 3 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेम द प्रोडक्ट है ना फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग आर हीटेड विथ डाइल्यूट है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसको हीट करते हैं, किसको, आयरन का जो फिलिंग होता है उसको, तो कौन सा रिएक्शन होगा, आयरन 3 क्लोराइड वाटर बनाएगा या फिर आयरन 2 क्लोराइड वाटर बनाएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके कभी वाटर नहीं बनाते। जितने भी मेटल होते हैं एसिड के साथ रिएक्शन करके कभी वाटर नहीं बनाते, इसलिए तो आप आंख मीच के दोनों को गलत कर दो। अब आपको इसमें और इसमें जूझना है, इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका सही है, तो वो आंसर कौन सा है, ये वो आंसर कौन सा है ये, क्योंकि जब आयरन फिलिंग को आप रिएक्शन कराओगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो Fe3, ठीक है, क्या बनाएगा, FeCl3 बनाता है, वो FeCl3 बनाएगा, क्योंकि वहां पर आयरन के यानी कि फेरिक आयरन जो है वो वहां पर यूज होता है आपका, ठीक है, समझ गए आप। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि Pb और CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड जो है रिएक्शन करके बना रहा है आपका क्या चीज, PbCl2 और कॉपर बाहर निकल रहा है। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन, नहीं कॉम्बिनेशन तो है नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट, नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, डिकम्पोजिशन हो रही रहा तो डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, क्योंकि Pb जो है देखो कहाँ आ गया, कॉपर की जगह पर आ गया, कॉपर कहाँ निकल गया बाहर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल था। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर द स्टोरेज, स्टोरेज करने के लिए हम लोग कौन सी गैसेस का यूज करते हैं, तो वो है हमारा हीलियम ऑफ नाइट्रोजन। हीलियम ऑफ नाइट्रोजन गैस का हम लोग यूज करते हैं किसको, गैसेस को स्टोर करने के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, वाज ग्रेजुअली एडेड टू अ बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, यानी फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को मिलाया जा रहा है किसमें, एक ऐसे बीकर में जिसमें एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन ऑलरेडी है, ठीक है। तो द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का लाइट पर्पल कलर था, है ना, वो फेड्स हो गया एंड फाइनली डिसअपियर, फेड्स हो गया और डिसअपियर भी हो गया, गायब हो गया जैसे हमने फेरस सल्फेट को मिलाया, ठीक है। तो हुआ क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑब्जर्वेशन, तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए आपके पास इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो जो हमारे पास परमैंगनेट सॉल्यूशन था इज ऑक्सीडाइज एजेंट, ठीक है, इट ऑक्सीडाइज FeSO4। अब देखिए KMnO4 है, वो क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसने FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि जो FeSO4 को मिलाया गया था KMnO4 के सॉल्यूशन में, उसने क्या किया, FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर दिया। जैसे ही ऑक्सीडाइज किया उसका कलर क्या हो गया, चेंज, फेड कलर हो गया, वो डिसअपियर हो गया, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही है। आगे पढ़ते हैं, FeSO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं गलत है, ठीक है। द कलर डिसअपियर ड्यू टू द डाइल्यूशन, नहीं ये भी गलत है। KMnO4 इज एन स्टेबल कंपाउंड एंड डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, कलरलेस, नहीं ये भी गलत है, ठीक है, अनस्टेबल तो है ही नहीं, वो स्टेबल है। तो ये आपके पास समझ में आया होगा मेरी बात। चलिए अब बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट, ठीक है, द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट ए रिएक्शन टेम्परेचर, यानी कि इसमें से कौन सा जो है एब्रिविएशन रिप्रेजेंट कर रहा है आपका करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट को एंड प्रोडक्ट को इन्वॉल्व एट ए टेम्परेचर, ठीक है। तो वो है आपका ये, क्योंकि जो वाटर ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है आपका, वाटर का वेपर गैस बनता है, क्या बनता है, वाटर का वेपर गैस बनता है, ठीक है, क्या बनता है, वाटर का वेपर गैस बनता है। अब आप सोचेंगे सर, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये और ये दोनों सेम चीजें, नहीं बच्चा, यहाँ जो ऑक्सीजन है वो आपका गैस में और यहाँ जो ऑक्सीजन वो आपका कैसा है, लिक्विड में, है ना, तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों आज का जो सेशन है वो खत्म हुआ, यानी कि आज के क्वेश्चंस खत्म हुए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, और उनका ऑप्शंस भी जो है मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करके जो है कमेंट हमको जरूर करें, और हम लोग जो है अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के MCQ में मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग जो है अभी कर रहे हैं हमारा साइंस का रिवीजन, तो साइंस के रिवीजन की वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है, और उसका एक पूरा की पूरा सीरीज अवेलेबल है, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। उन सभी वीडियोस को देख करके आप जो है क्या कर सकते हो, साइंस के चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग हमारी वीडियो में अगले, तब तक के लिए बाय। और आई होप, मुझे आशा है कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, चलिए बाय।